हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस। आज की हमारी वीडियो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इट्स टाइप्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है और कौन कौन सी टाइप होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जल्दी मिल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जानने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ए कंप्यूटर इज़ ए जनरल पर्पस मशीन दैट कैन परफॉर्म मैनी टास्क। कंप्यूटर एक वो मशीन है जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द मॉडर्न डेज कंप्यूटर्स वी हैव परफॉर्म मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन सेकंड्स। आज के टाइम पे हम जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उसके हेल्प से हम मिलियन और बिलियन कैलकुलेशंस सेकंड्स में कर सकते हैं। मेन थिंग कंप्यूटर की ये है कि कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, वो उसको एक इंस्ट्रक्शन चाहिए कोई भी काम करने के लिए। अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आप उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा। इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है? इंस्ट्रक्शन जो है एक स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर को बताती है कि उसने क्या काम करना है और कैसे करना है। इंस्ट्रक्शन को हम बेसिकली एक प्रोग्राम भी कह देते हैं। दिस इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज द प्रोग्राम्स। और जो प्रोग्राम होता है, जो भी पर्सन उस प्रोग्राम को लिखता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर। द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। एक प्रोग्रामर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखता है वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है। जो भी उस इंस्ट्रक्शन में स्टेप दिए होंगे कंप्यूटर उसे परफॉर्म करेगा और आउटपुट प्रोग्रामर को देगा। कंप्यूटर परफॉर्म द टास्क एज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन और द प्रोग्राम। जो भी टास्क इंस्ट्रक्शन में दिया होगा कंप्यूटर वो परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं। द कंप्यूटर कंटेन्स मेनी प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के अंदर पहले से ही बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। द प्रोग्राम डैट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज आर नोन एज सिस्टम प्रोग्राम्स। वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, जैसे मेमोरी को, डाटा को, जो भी प्रोग्राम इन चीज़ों हार्डवेयर को मैनेज करता है उसे हम कहते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। और कुछ प्रोग्राम होते हैं जो हमें स्पेसिफिक फंक्शन हमें देते हैं, जैसे वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, मीडिया प्लेयर्स हो गए। ये एक तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस मिलती हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू बनती है। अब जैसे कि हम सबको पता है कि वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सो डैट कंप्यूटर कैन परफॉर्म सम टास्क। हम सबको पता है कि हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ताकि वो कुछ काम करे। अब मेन बात यह है कि हाउ वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं? जैसे हमने पढ़ा कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन हम मशीन से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? क्या वे है उससे कम्युनिकेट करने का? तो उस इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं, जिस भी लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोग्रामर एक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम बनाता है जिसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, और जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे हम सबको पता है कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज क्या होती है हम वो डिस्कस करते हैं आगे। बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में होती है। जब हम कंप्यूटर को 0-1 कोड देते हैं वो इस कोड को अंडरस्टैंड करता है। ये मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। आप जो भी उससे इनपुट दोगे 0-1 की फॉर्म में दोगे और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। पर ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ये कोड याद करना बहुत ही मुश्किल है। ये लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट है कि अगर आपका कोड लंबा ज़्यादा हुआ है, अगर आपका प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हुआ है तो इसमें एरर फाइंड करने बहुत मुश्किल होंगे। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, 0 मीन्स होता है फॉल्स और 1 मीन्स होता है ट्रू। अब फॉल्स ट्रू तो हमें पता है हमें क्या करते हैं, लेकिन जब भी हम इसे इनपुट देंगे 0-1 की फॉर्म में देंगे
हमने अपनी इनपुट बना दी और कंप्यूटर ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन जहाँ पे बारी आई कि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हुआ, जैसे ये अगर आपका इतना प्रोग्राम हुआ है, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इसमें कहीं भी आपका एरर आया तो आपके लिए फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा। सो इसीलिए मशीन लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको ओवरकम करने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, जिसमें निमोनिक कोड्स यूज़ होते हैं। निमोनिक कोड्स इन द सेंस, जैसे ये मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 3 और 6, 3 और 6 को सब्ट्रैक्ट करना है 3। अब ये तो हम याद कर लेंगे, ह्यूमन बीइंग ये याद कर सकता है, लेकिन इसमें भी दिक्कत वही सेम है कि अगर आपका प्रोग्राम लंबा हुआ है तो इतने कोड हम याद नहीं कर सकते। बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए याद करना निमोनिक कोड्स, क्योंकि बहुत सारे कोड्स हैं, इसलिए ये भी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए याद करने के। असेंबली लैंग्वेज का क्या होता है, बेसिकली वो डायरेक्ट कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करता। असेंबली लैंग्वेज पहले असेंबलर में जाती है, जिससे उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। आपने असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखा, वो असेंबलर में गया, असेंबलर में से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद कंप्यूटर ने उस कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये प्रोसेस है सारा कि जैसे असेंबली लैंग्वेज कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसे याद करने के लिए। तो आगे देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट टू लर्न, क्योंकि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है। कि जैसे आपके पास कंप्यूटर है, आपने असेंबली लैंग्वेज कोड याद किए, निमोनिक कोड सारे याद किए, वो आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और कंप्यूटर में भी चले, क्योंकि ये आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है। हर कंप्यूटर में कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सेम कोड हर कंप्यूटर में अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसीलिए ये इतनी वास्ट है कि इसे याद रखना भी बहुत मुश्किल है। और जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, ये बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज हम इसे कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? बिकॉज वाइल राइटिंग दिस प्रोग्राम्स द प्रोग्रामर कैन ईजिली असेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड कैन डायरेक्टली वर्क विद डाटा। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं तो ये लैंग्वेज प्रोग्रामर को या यूज़र को मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस दे देती है, जिससे वो डाटा को भी यूज़ कर सकता है डायरेक्टली। ये अनसेफ है काफ़ी कि अगर यूज़र मिसयूज़ कर ले डाटा का, इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए आगे हायर लेवल लैंग्वेज आई। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली एक ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे 5 + 6। हाई लेवल लैंग्वेज हम ऐसे लिखते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है। सेम ऐसे ही हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है, अगर हमने प्लस करना 5 और 6 को हम भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ये वेरी इजी है याद करने के लिए, और ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का नहीं देती। लेकिन इसमें एक और बात है कि इसमें कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हमें लो लेवल और हायर लेवल फीचर्स दोनों देती हैं, कि जिससे हम मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, और ये हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है वैसे, उसको हम कहते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज, कि जो लो लेवल लैंग्वेज भी हो, हायर लेवल लैंग्वेज भी हो। तो जो दोनों में सेटल होती है लैंग्वेज, उसे हम मिडल लैंग्वेज कहते हैं। मिडल लैंग्वेज होती है, सी भी मिडल लेवल लैंग्वेज है और C++ भी मिडल लेवल लैंग्वेज है। हायर लेवल लैंग्वेज हमारे पास कौन कौन सी है? जावा, सी शार्प, पाइथन। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन स्पीड की। जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फास्ट है, इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड सबसे हाई है, इसे हम रखेंगे नंबर 1 पर। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्पीड आती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की, जिसकी स्पीड मशीन लेवल लैंग्वेज से कम है, लेकिन हायर लेवल लैंग्वेज से ज़्यादा है, तो इसको हम रखेंगे दूसरे नंबर पे। और हायर लेवल लैंग्वेज तीसरे नंबर पे आएगी एग्जीक्यूशन स्पीड के मामले में। तो आगे डिस्कस करते हैं।
हायर लेवल लैंग्वेज बेसिकली कैसे वर्क करती है। हायर लेवल लैंग्वेज दो टाइप्स में लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में। ये जो दो हैं ये हैं एक कंपाइलेशन और एक इंटरप्रिटेशन। बेसिकली कंपाइलेशन में क्या होता है कि आपका एक प्रोग्राम है, सेवरल लाइंस का प्रोग्राम है आपका, वो कंपाइलर में गया, कंपाइलर ने उसे, जब वो प्रोग्राम आपका कंपाइलर में गया, कंपाइलर ने डायरेक्टली उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, 0-1 की फॉर्म में डायरेक्टली वो उसे कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे आपके पास एक प्रोग्राम है हायर लेवल लैंग्वेज का, डिफरेंट सेवरल लाइंस का प्रोग्राम है। इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, पहले आपकी फर्स्ट लाइन जाएगी, मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होगी वो, फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर आपकी सेकंड लाइन जाएगी दोबारा, मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह जब तक सारी लाइंस नहीं हो जाती, सारी लाइंस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, फिर एक लास्ट में पूरा का पूरा प्रोग्राम दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। ये दोनों फेस हैं। कंपाइलेशन में पूरा प्रोग्राम एक बार में हो जाता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट और आगे एग्जीक्यूट, लेकिन इंटरप्रिटेशन में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा और आगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और हमारी पिछली वीडियोस भी जरूर देखें जाके, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी आगे आने वाले टेस्ट में। थैंक यू सो मच।